रंग में बोरोरी, आज जाए रंग में बोरोरी। नव संवत्सर में होगी आपकी चांदी। आयो शाम आज जाए रंग में बोरोरी। अष्टकलाओं सहित मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। आयो शाम आज जाए रंग में बोरोरी। रंगों की तरह बरसेगा धन। उतर जाएगा हर प्रकार का कर्ज। विधि विधान से कर ली पूजा अगर। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। चारों ओर छा गई है फागुन की मस्ती। अबीर और गुलाल से रंग गए हैं धरती आकाश। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन महीना साल का आखिरी महीना होता है। ऐसे में आपके पास है वो मौका जब होली के दिन यानी कि सोमवार को शाम के वक्त कुछ छोटे छोटे उपाय कर आप मां लक्ष्मी को कर सकते हैं प्रसन्न और आप पा सकते हैं उनका आशीर्वाद, जिससे आने वाले साल में आपके घर धन की वर्षा होगी। और वो छोटे उपाय बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो हम एक एक करके सत्येंद्र नाथ जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि सभी राशियों पर क्या क्या फर्क पड़ने वाला है और किस तरह से उन्हें क्या करना चाहिए कि धन की बरसात हो। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, इन्हें सबसे पहले लाल रंग के वस्त्र पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत उनका पंचोपचार करना चाहिए। देवी को पंचमेवा लाल पुष्प अर्पित कर काले तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पक्षियों को आप दाना डालें। कौओं को भोजन इत्यादि करवाना आपको विशेष तौर पर लाभ देगा। और विशेषकर आपका जो मंत्र है ओम श्रीम श्रीम ह्रीम कमले स्वाहा, ओम श्रीम श्रीम ह्रीम कमले स्वाहा, इस मंत्र का उत्तर दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला से 5 माला का आप जाप कीजिए और दूध की खीर बनाकर देवी को भोग लगाइए। तो इससे इस होली पे किया हुआ ये प्रयोग सारे वर्ष भर आपको लाभ ही लाभ देता रहेगा। ये वाकई कई लोगों के लिए बड़ी अनसुनी बात होगी कि होली पर आप पूजा कर सकते हैं और धन की वर्षा होगी। जी, अक्सर हम दिवाली को इस तरह से मानते हैं। हाँ। चलिए हम एक एक करके लेकिन सबको बताएंगे कि एक एक राशि के बारे में आप क्या करिएगा। वृषभ राशि के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। वृष राशि की हम बात करते हैं। पीले रंग के वस्त्र पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा आप स्थापित करके पंचोपचार पूजन उनका विधिवत संपन्न करने के बाद देवी को शहद लाल वस्त्र अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। मीठी रोटी का प्रसाद बनाकर अपने परिवार के सदस्यों में प्रसाद लगाने के बाद उसे वितरित कीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं विष्णु प्रियायै स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं विष्णु प्रियायै स्वाहा, इसी मंत्र का पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर कमलगट्टे की माला से मंत्र का आपको 9 माला का जाप करना है और पश्चात देवी को नारियल अर्पित करना है। उसे आप तोड़ करके भगवती को चढ़ाएं। और याद रखिए कि आपको ये साधना होली की रात्रि में करनी है संध्या होने के बाद, क्योंकि इस साधना से होली स्वतः सिद्ध मुहूर्त है, पूरे वर्ष भर इसका लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। चलिए अब हम जानना चाहेंगे मिथुन राशि के बारे में कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि धन की वर्षा हो और शुभ लाभ उन्हें मिले। आप सबसे पहले चमकीला लाल रंग का वस्त्र लेकर उस पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा, चित्र अथवा मूर्ति को स्थापित करके पंचोपचार पूजन धूप दीप अक्षत नैवेद्य इत्यादि अर्पित कीजिए। देवी को पंचामृत मीठे फल विशेष तौर पर आपको अर्पित करने हैं। स्वयं को भस्म का और देवी मां को कुमकुम का तिलक आप लगाइए। घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग के कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा बांध लीजिए, जिसे रक्त ध्वजा रक्त पाताका कहा जाता है। फिर अपना मंत्र की अपनी साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम श्रीम श्रीम ऐं गारुड़ी देव्यै स्वाहा, ओम श्रीम श्रीम ऐं गारुड़ी देव्यै स्वाहा। तो उत्तराभिमुख होकर आप उत्तर दिशा की ओर ही मुख रखकर लाल चंदन की माला से मंत्र की 7 माला का जाप कीजिए और श्रृंगार सामग्री छोटी छोटी चूड़ियाँ बिंदी इत्यादि जो श्रृंगार सामग्री होती है वो देवी माँ को अर्पित करें। तो वर्ष भर अपार धन माता रानी बरसाती रहेंगी। चलिए हम एक एक करके सभी राशियों की बात कर रहे हैं और वाकई बहुत ही आसान और छोटे छोटे उपाय हैं जो हर कोई होली के दिन कर सकता है। कर्क राशि वाले क्या करें? जी, कर्क राशि के जातक गाढ़े लाल रंग के वस्त्र पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके पंचोपचार पूजन कीजिए। देवी को नारियल, केसर, कर्पूर अर्पित करके मिठाई का प्रसाद विशेष तौर पर आप अर्पित कीजिए। जौ अथवा चावल का दान इस दिन आप दे सकते हैं। तो आप क्या करें कि रात्रि के समय दान देने वाली सामग्री निकाल कर रखें और अगले दिन उसे दान में दीजिए। और आपका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम वृत्ति लक्ष्मी नमः,
ओम ह्रीम श्रीम वृत्ति लक्ष्म्यै नमः। इसी मंत्र का आपको जाप करना है। तो उत्तर दिशा की ओर मुख रख करके मोतियों की माला से प्रस्तुत मंत्र का 6 माला का आप जाप कीजिए और एक कोरा कलश जो इससे पहले कहीं इस्तेमाल न किया गया हो देवी को अर्पित कीजिए। तो अपार धन और अन्न के भंडार भरे रहेंगे। और सब यही चाहते हैं कि खुशियां, धन, अन्न सब बना रहे जी घर में। बिल्कुल। सिंह राशि वाले ऐसा क्या करें कि उनकी ये मनोकामना पूरी हो? जो सिंह राशि के जातक हैं वो लाल रंग के वस्त्र पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर सर्वप्रथम पंचोपचार करके ध्यान करके आवाहन करके उनका स्थापन कराएं और फिर देवी को लाल और पीले रंग की पुष्पों की माला चढ़ाकर नारियल तेल का एक दीपक आपको जलाना है जो एक ही बत्ती वाला होता है और उसकी भी मध्य में बत्ती होनी चाहिए। तो नारियल रक्त चंदन अर्पित कर मेवे का भोग आप विशेष तौर पर देवी माता को लगाएं और उसके पश्चात आप अपने मंत्र की साधना कीजिए। आपका मंत्र है ओम ह्रीम ऐम श्रीम पद्मे हुम। ओम ह्रीम ऐम श्रीम पद्मे हुम। उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर स्फटिक माला से 5 माला का जाप कीजिए और एक पूजा का नारियल देवी माँ को अर्पित कीजिए। तो आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होती है। बहुत खूब। और कन्या राशि वाले अब वो जी। उत्सुक होंगे जानने के लिए कि अब तो हमारी ही बारी है सिंह राशि के बाद। बिल्कुल। तो कन्या राशि वाले क्या करें? नीले या लाल रंग के वस्त्र पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आप स्थापित करके विधिवत देवी माँ का पंचोपचार पूजन कीजिए अक्षत धूप दीप इत्यादि चढ़ाते हुए। फिर देवी को नारियल व कस्तूरी फल इत्यादि चढ़ाकर पेठे का भोग विशेष तौर पर लगाया जाता है और केसर सफेद चंदन गौरोचन आप अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद मंत्र साधना कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम ऐम पद्म मातृके नमः। ओम श्रीम ह्रीम ऐम पद्म मातृके नमः। इसी मंत्र का दक्षिण दिशा की ओर मुख रख के रुद्राक्ष की माला से 8 माला का आपको जाप करना है। पेठे का प्रसाद अर्पित कीजिए और धन लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। सभी खुले दिल से शुभकामनाओं के साथ स्वागत करेंगे। बिल्कुल। और तुला राशि वाले ऐसे में क्या करें? जी, तुला राशि के जातक भी चमकीले और जो लाल रंग का वस्त्र है वो भूमि पर बिछा दीजिए। उसी पर भगवती माता का माँ लक्ष्मी का विग्रह स्थापित कर पंचोपचार पूजन कीजिए। देवी को कपूर रक्त वस्त्र पंचमेवा पानी वाला नारियल अर्पित कीजिए और फिर सरसों के तेल का एक दीपक जला करके देवी माँ को अर्पित करना है और साथ ही मीठी रोटी बनानी है लेकिन इस मीठी रोटी के मध्य में छेद नहीं होगा। तो इसी का भोग बनाकर आप लगाएंगे। फिर आपका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम श्रीम वैष्णवी देव्यै नमः। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम वैष्णवी देव्यै नमः। तो उत्तराभिमुख होकर के स्फटिक की माला से 5 माला का मंत्र जाप कीजिए। दूध से खीर बनाकर बहुत श्रद्धापूर्वक देवी माँ को प्रसाद बांटिए, अर्पित कीजिए और संपूर्ण लोगों को बांटिए। तो देखिए धन वैभव और लक्ष्मी ऐश्वर्य सब कुछ आपको अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ सत्येंद्र नाथ जी, एक राशि की बात हम कर रहे हैं लेकिन क्या कुछ ऐसा भी पूजा अर्चना का विधान है कि परिवार में माता पिता मिलकर कर ले और बच्चों को भी उसका भोग मिल जाए? हाँ। भले ही वो अलग अलग राशि के हों। जी बिल्कुल। आप जब भी कोई भी साधना करते हैं तो आप उसका संकल्प लेकर आप तो अपनी राशि देख लीजिए आपकी कौन सी राशि है, उसी की मंत्र साधना कीजिए और अंत में उस जल को ये कहकर विनियोगा कहकर उस अमुक व्यक्ति के नाम से जल छोड़ दीजिए तो उसका फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। एक एक करके सभी राशियों की हम बात कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें शुभकामनाएं मनोकामनाएं उनकी पूरी हो, लाभ मिले और खास तौर पर धन लाभ की हम बात कर रहे हैं। अब वृश्चिक राशि के लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं? वृश्चिक राशि के जातक भी लाल रंग के वस्त्र पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा और विग्रह को स्थापित कर विधिवत पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप अक्षत इत्यादि अर्पित करके देवी माँ को गंगा जल दूध जो है मिश्रित करके गंगा जल में वो चढ़ाएं अथवा खीर का भोग विशेष तौर पर आप अर्पित कर सकते हैं। और रात में देवी माँ की जो प्रतिमा विग्रह है उसके सामने एक अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए और यदि संभव हो तो रात्रि पर्यंत उसे अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जलाने का प्रयास करना चाहिए। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए देवी को उनकी जो आरती होती है देवी आरतिकेयम जिसे कहा जाता है वो कपूर से ही आप आरती करें और आपका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम धन ध्वजायै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम धन ध्वजायै स्वाहा। तो इस प्रकार मैंने आपको टुकड़ों में मंत्र बता दिया। उत्तर दिशा की ओर आप मुख रखें और लाल चंदन की माला से रक्त चंदन की माला से 7 माला का मंत्र जाप करें और एक पूजा का नारियल देवी को अर्पित करें। यहाँ मैं एक बात साथ में ये जोड़ना चाहता हूँ कि होली एक स्वतः सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन आप जिस तरह की साधना करेंगे उस तरह का फल शास्त्र गुणित मिलता है, ये शास्त्र जनित है। इसलिए मंत्र साधना आपको कम मंत्र बताए गए हैं लेकिन विशेषता आपसे आग्रह है कि मंत्र में त्रुटि ना करें। चलिए मंत्र में त्रुटि ना करें, आप सच्चे मन से आप वो पूजा करें तो निश्चित ही जो आपकी मनोकामना है जरूर पूरी होगी। बिल्कुल। धनु राशि की अब हम बात करना चाहेंगे, वो ऐसा क्या करें कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, धन की वर्षा हो जाए और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे? धनु राशि के जातक भी
गाढ़े लाल रंग के वस्त्र पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा और विग्रह का स्थापन करके विधिवत उसका सर्वप्रथम पंचोपचार पूजन करें। क्योंकि हम लक्ष्मी के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं तो हर बार आपको उनका विधिवत पंचोपचार कराना है। तो स्नान ध्यान इत्यादि करवा के देवी माँ को प्रसाद अर्पित करने के बाद उन्हें तिलक लगाएं, गौमूत्र का अर्घ अथवा गंगा जल से उनका अभिषेक करें या उनके विग्रह पर छींटे दें। फलों का प्रसाद अर्पित कीजिए। देवी की शीघ्र कृपा प्राप्त करने के लिए रक्त वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र को दान में देना चाहिए। और आपका मंत्र है ओम श्रीम श्रीम चंचले क्रौम हुम। ओम श्रीम श्रीम चंचले क्रौम हुम। दक्षिणाभिमुख होकर आपको मंत्र की साधना करनी है। मूंगे की माला का प्रयोग करना है और 9 माला का मंत्र जाप करना है। पेठे का प्रसाद विशेष तौर पर अपनी मनोकामना के लिए, धन की इच्छा के लिए आप अर्पित कीजिए तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और मकर राशि वाले ऐसा क्या करें कि वो भी लाभ प्राप्ति कर लें? जो मकर राशि के जातक हैं वो भी चमकीले लाल रंग के वस्त्र पर ही माँ लक्ष्मी के विग्रह को विधिवत स्थापित करके पंचोपचार करेंगे। फिर देवी के मंदिर में जाकर, किसी भी मंदिर में जाकर नारियल, फल इत्यादि आप अर्पित करते हुए अपने लिए प्रार्थना करें कि मेरे पास वर्ष भर धन और अन्न की कमी न रहे। स्त्रियों का आदर और सम्मान करते हुए उन्हें भी आप वस्त्र, धन, दक्षिणा इत्यादि दे सकते हैं। वह बुजुर्ग महिलाओं से आप आशीर्वाद लेकर मातृ स्वरूपिणी कहें और लाल व पीले फूलों से देवी की पूजा कर खीर और फल का प्रसाद अर्पित करते हुए ओम ह्रीम श्रीम ऐम अमृत पात्रे नमः, ओम ह्रीम श्रीम एम अमृत पात्रे नमः, इस मंत्र का पूर्वाभिमुख होकर के हकीक की माला से 5 माला का मंत्र जाप करना है और नारियल देवी माँ को अर्पित कीजिए। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। क्या करना चाहिए कुंभ राशि वालों को? जी, पीले रंग के वस्त्र पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर पंचोपचार पूजन करें। देवी के मंदिर में लाल ध्वजा बनाकर अर्पित करें और लाल रंग के ही वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। बूढ़े ब्राह्मण को सफ़ेद धोती अवश्य दान में देनी चाहिए और मीठा धूप, गूगल मंदिर में पूजा के समय आप जलाएं अथवा धुनी उसकी बना करके भगवती को अर्पित कीजिए और मेवे का प्रसाद विशेष तौर पर चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। ओम श्रीम ऐम क्षीरनाई के स्वाहा, ओम श्रीम एम क्षीरनाई के स्वाहा, इसी मंत्र का आपको उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर मोतियों की माला से 6 माला का मंत्र जाप करना है और एक कोरा कलश लेकर भगवती को अर्पित करेंगे तो अन्न धन के भंडार अवश्य भरे रहेंगे। चलिए, और अब आखिरी राशि मीन राशि के बारे में बात करना चाहेंगे। हाँ, मीन राशि के जातक भी लाल रंग के वस्त्र पर विधिवत माँ की पंचोपचार पूजा करते हुए उनकी प्रतिमा और चित्र विग्रह का स्थापन करें। देवी को फूल माला, केसर अर्पित करके फलों का प्रसाद अर्पित कीजिए। काले तिल, सरसों के तेल का एक अखंड दीपक जलाकर आप अर्पित कर सकते हैं। पंचामृत और कपूर की आप अर्पित करें या अथवा आरती कीजिए। ओम ह्रीम श्रीम ऐम लक्ष्मी देव्ये नमः, ओम ह्रीम श्रीम ऐम लक्ष्मी देव्ये नमः अथवा स्वाहा, इसी प्रकार से आप मंत्र का जाप करके उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर कमलगट्टे की माला से मंत्र का 7 माला का जाप करें और श्रृंगार सामग्री भगवती माता को अर्पित कीजिए तो अवश्य आपके संपूर्ण वर्ष भर आपको होली में की हुई ये साधना अनंत लाभ देने वाली और धन देने वाली होगी। सत्येंद्र नाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही और हम यही चाहेंगे कि आप इन सभी उपायों का लाभ उठाएं और आपकी जिंदगी में खुशियां हमेशा बनी रहें।